हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नक्षत्र क्लासेस। आई एम हर्षिता एंड आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 रेशनल नंबर। ओके, अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो हमें पहले बेसिक पता होना चाहिए सब चीजों का। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। देखो, डिफाइन अगर हम बात करें रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर होते क्या है। देखो, रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन p अपॉन q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। हमें नहीं समझ में आया? देखो, एक सिंपल सी चीज है, जो रेशनल नंबर है ना वो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जाता है। p अपॉन q की फॉर्म में मतलब न्यूमरेटर होता है p और डिनोमिनेटर क्या होता है q। यानी जैसे 7 अपॉन 8 फ्रैक्शन में लिखी जा रही है, ये हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। बट आपको बोला है जो p और q है वो इंटीजर्स होता है, मतलब ये दोनों इंटीजर्स होंगे। 3 -2 0 1 2 यानी प्लस और माइनस दोनों में आने वाले नंबर्स, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 और डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आएगा। यह हमारे क्या होता है, रेशनल नंबर होते हैं। प्रॉपर्टीज पढ़नी है, अलग अलग प्रॉपर्टीज है। जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो, ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, हम पहले देखते हैं। देखो, बेसिकली इस प्रॉपर्टी का कहना है a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू ई अपॉन एफ। मतलब अगर हम कोई भी दो रेशनल नंबर, एडिशन की बात कर रही हूं मैं अभी, है ना, अगर हम कोई भी दो रेशनल नंबर को प्लस करेंगे तो क्या हमेशा रिजल्ट रेशनल नंबर आएगा उसका? हाँ, कभी भी हम कोई दो रेशनल नंबर का सम करेंगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। ये सही है। कैसे? जैसे मानो 3 अपॉन 7 प्लस 4 अपॉन 7 दोनों रेशनल नंबर है। अब मैं इनको प्लस करूं, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 7 ही आएगा, सेम है क्योंकि। अब ऊपर क्या आ जाएगा, 3 + 4 क्या आ जाएगा, 7 अपॉन 7। आंसर क्या आया, 1। अब आप बोलोगे 1 तो रेशनल नंबर होता ही नहीं है, गलत हो आप। अगर इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है यानी इसके नीचे डिनोमिनेटर क्या है हमारा, 1 है, तो ये कैसा हो गया, रेशनल नंबर। तो हम एडिशन में क्या बोल सकते हैं, यस, क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या होती है, सूटेबल है। हमने थम्स अप कर दिया। अब सबट्रैक्शन का देखते हैं। जैसे कि 3 अपॉन 7 माइनस 5 अपॉन 8, ये किया मैंने। देखो बेटा, 7 और 8 का एलसीएम लेंगे तो अपन, देखो मैं आपको एक एलसीएम की भी एक छोटी सी चीज बताती हूँ। जैसे 8 है, 8 के टेबल आप बोलना स्टार्ट करो, 8 1 जा 8। आपको जो बड़ी डिजिट दिख रही है ना इधर, वो आपको रिसाइट करनी है, बोलनी है। पर अपन को वो चीज भी नहीं करनी। एक प्राइम नंबर है तो अपन को क्या करना है, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और नीचे दोनों का मल्टीपल हो जाएगा। 7 8 जा 56, 8 3 जा 24, 7 5 जा 35, 1 1 56। ये देखो, -11 अपॉन 56 सही आ रहा है क्या सबट्रैक्शन, p अपॉन क्यू की फॉर्म में। यहाँ अगर मैं इसको प्लस की जगह माइनस कर दूं तो ये सबट्रैक्शन वाली फॉर्म हो जाएगी। ऐसा बोला गया है अगर मैं किसी भी दो नंबर का डिफरेंस निकाल रही हूँ तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी कैसा आएगा, रेशनल नंबर। हाँ, रेशनल नंबर आ रहा है, यानी ये भी कैसे हो गया, यस बोलूंगी मैं। अब मैं मल्टीप्लाई की बात करूं तो देखो, मल्टीप्लाई में मैं बात करूं 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 8, मैंने ये लिखा। ओके, अब अपन देखते हैं, कुछ नहीं कट रहा तो अपन सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 6 जा 18, 7 8 जा 56। देखो मैंने क्या लिया, 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 8। सबसे पहले तो देखते हैं जो कट हो रहा है उसको कट कर देता है, कर देते हैं। जैसे 6 और 8 है तो ये जाएगा 3 टाइम और ये जाएगा 4 टाइम। 2 की टेबल से कट कर दिया। 3 3 जा 9, 7 4 जा 28। अब कट नहीं होंगे, ये दोनों p अपॉन क्यू की फॉर्म में आ रहा है, यानी मल्टीप्लीकेशन में भी कैसा होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है। अब देखते हैं डिवीजन। देखो 3 अपॉन 8 डिवाइडेड बाय 0, अगर मैं इसको डिवाइड करूं 0 से तो आपको देखो डिवाइड करना आना चाहिए। ये तो 3 अपॉन 8 ही रहेगा, डिवाइड की जगह काइन का साइन लग जाता है, मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। जो 0 ऊपर है वो इधर वाली डिजिट जो भी होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, तो ये 0 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 8 0 जा 0। अब आप मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको इधर डिफाइन में बताया है क्यों कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो ये तो हो रहा है, यानी ये डिवीजन प्रॉपर्टी में नहीं लगेगा। इसका क्या आ जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में नहीं लगेगी, यानी एडिशन में लगेगी, सबट्रैक्शन में लगेगी, मल्टीप्लिकेशन में, बट डिवीजन में नहीं लगेगी। अब अपन मूव करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ। देखो बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस सी, यानी यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड डिजिट जो भी है
यहाँ जाके बस हमें उसे एक्सचेंज करना है, जैसे सेकंड आ रही है तो ये फर्स्ट आ जाएगी और फर्स्ट वाली सेकंड आ जाएगी, और ये दोनों इक्वल्स होंगे कि नहीं। अब रेशनल नंबर में कर रहे हैं तो मैं एक काम करती हूँ, इधर अल्फाबेट लगा देती हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इस वाली फॉर्म में। सबसे पहले अपन इसका एडिशन फॉर्म देखते हैं। देखो बेटा, एडिशन में एक एग्जांपल लेके देखती हूँ। 7/3 प्लस 5/6, ये लिया मैंने एग्जांपल। अब इधर जाके क्या होगा, 5/6 प्लस 7/3, ये हो जाएगा। अब देखो एलसीएम क्या आएगा इसका, 6 आएगा। मैंने आपको बताया बड़ी डिजिट देखो, ठीक है, बड़ी डिजिट क्या है, 6 है। 6 1 6, 3 की टेबल में भी 6 आ रहा है, तो अपना एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों साइड 6 आ जाएगा। अच्छा, 3 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 2 टाइम। 7 2 14 प्लस 5। 6 की टेबल में 6 1 टाइम ही आएगा, तो ये तो 5 आ जाएगा। 3 की टेबल में 6 2 टाइम, तो ये 14 आ जाएगा। देखो 14 प्लस 5 19/6, ये क्या आ जाएगा 19/6। यानी एडिशन में तो ये क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। अब सब देखते हैं। देखो मैं सेम एग्जांपल लूं, 7/3 माइनस 5/6, 5/6 माइनस 7/3, बस यही करना था मुझे। एलसीएम 6 ही आएगा। 3 की टेबल में 6 2 टाइम, तो ये आ जाएगा 14 माइनस 5। इधर क्या आएगा 6, 6 की टेबल में 6 तो 1 टाइम में आता है, तो ये 5 ही आ जाएगा। ये 2 14 आ गया। अब देखो 14 में से 5 गए तो 9/6 बचेगा। 14 में से माइनस 9/6। देखो आंसर तो सेम है, बट इधर बड़ी डिजिट माइनस की, तो मुझे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। यानी देखो प्लस और माइनस का आ रहा है, यानी इक्वल्स है ही नहीं, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो हो जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या होगा, मल्टीप्लाई में हम ये लिखेंगे 3/7 मल्टीप्लाई 5/6, मैंने ये लिखा। और इधर भी मैंने लिखा 5 अब इधर जाके क्या हो जाता है, 5/6 मल्टीप्लाई 3/7। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं कट रहा, 3 से 6 कट रहा है 2 टाइम, 3 से 6 कट रहा है 2 टाइम, बस यही कट रहा है। अब जो भी आंसर लिख देंगे, 1 5 5, 7 2 14, 5 1 5, 7 2 14, ये दोनों सेम है, यानी मल्टीप्लाई में क्या आंसर आएगा इसका, यस आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब हम देखें डिवाइड का। डिवाइड में अगर मैं सेम क्वेश्चन लूं, 3/7 डिवाइडेड बाय 5/6 इक्वल्स टू 5/6 डिवाइडेड बाय 3/7। बस ये चेंज हो जाते हैं इधर जाके। अब देखो मैंने डिवाइड में आपको बताया था, डिवाइड का साइन हटके काइन का साइन लगता है, मल्टीप्लाई का। जो बाद वाली डिजिट है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, तो ये हो जाएगा 6/5। ये 5/6 है, मल्टीप्लाई का साइन रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/3। 3 6 18, 7 5 35, 5 7 35, 6 3 18। देखो बेटा ये दोनों सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे, यानी डिवाइड में क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ये हमारी क्या थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपको जो मेन चीज याद रखनी है वो ये चीज याद रखनी है। देखो क्लोजर में क्या था, a प्लस बी इक्वल्स टू सी, ठीक है। कम्यूटेटिव में क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस सी। बस हम रेशनल नंबर में लिख रहे हैं इसलिए मैंने और अल्फाबेट लगा दिए नीचे, वरना हमें लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अपन को समझना है तो मैं आपको ऐसे समझाने के लिए बता रही हूँ। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ओके, अपनी थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो बेटा अपना, देखो इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखना। एक डिजिट बाहर है और 2 डिजिट क्या हो रही है, ब्रैकेट में प्लस हो रही है, जैसे कि a b प्लस सी। अब इधर क्या हुआ, c अकेला हो गया और a प्लस b हो गया साथ में। फॉर एग्जाम्पल अपन लेके चलते हैं, आप 3 दोस्त हो, 3 में से 2 दोस्त हैं जो कि बहुत ज्यादा क्लोज हो गए और आप अलग हो गए, तो आप ये रहे, आपके 2 दोस्त क्लोज हो गए। अब उनमें से जो एक दोस्त था ना, वो बहुत बेकार था, वो दोनों तरफ गेम खेल रहा था। तो अब उसने क्या किया, वो जिस दोस्त के साथ घूम रहा था उसको तो छोड़ दिया और आपके पास आ गया, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, और जो वो दोस्त था वो साइड हो जाएगा। ये हमारी क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हम रेशनल नंबर में बात करेंगे तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ। देखो अगर हम एडिशन की बात करें, एडिशन में ये सपोर्ट करेगी नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल 3/7, 4/7 प्लस 1/7, मैंने ये लिखा। अब देखो इस वाली साइड क्या हो जाएगा, पहले आप अकेले थे अब वो आपके पास आ जाएगा। देखो 3/7 प्लस 4/7, और वो जो दूसरा दोस्त था वो कैसे हो जाएगा, अकेले हो जाएगा। इधर भी प्लस का साइन आएगा, इधर भी प्लस। सबसे पहले तो बोर्ड मास क्या बोलता है, ब्रैकेट सॉल्व करो, तो हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। 3/7 प्लस 4 प्लस 1 क्या होता है, 5/7, 4 प्लस 3, क्योंकि देखो बेस तो सेम ही है तो बेस तो 7 ही रहेगा। 4 प्लस 3 कितना होता है, 7, प्लस 1/7,
7। मैं काटूंगी नहीं, मैं अभी चलने देती हूँ। देखो बेस सेम रहेगा 7, 5 + 3 कितना आ जाएगा 8। बेस सेम रहेगा मतलब एलसीएम हमारा 7 ही रहेगा। 7 + 1 कितना हो जाएगा 8/7। देखो दोनों सेम आ रहे हैं, यानी एडिशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब बात करते हैं सबट्रैक्शन की। अब देखो सबट्रैक्शन में ये सेम ले लूं, 3/7 माइनस 4/7 माइनस 1/7 इक्वल्स टू 3/7 माइनस 4/7 माइनस 1/7। ये लिया मैंने। सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3 माइनस 3/7। ये दोनों पूरे कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 0। इधर का सॉल्व करें, 4 में से 3 गए, 1 बचा, माइनस 1/7 माइनस 1/7। देखो एलसीएम लेंगे, 7 आया, माइनस माइनस में एक प्लस, तो 1 + 1 2, पर दोनों जगह माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। अब देखो दोनों अलग अलग आ रहे हैं, यानी नॉट इक्वल्स टू है, यानी सबट्रैक्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करता। अब मल्टीप्लाई वाली में देखो आपको क्या बोला है, जैसे मैंने लिखा 3/7 मल्टीप्लाई 4/7 मल्टीप्लाई 1/7, ये लिखा। इधर जाके क्या होगा, 3/7 + 4/7 गैंग अप कर लेंगे और 1/7 को क्या करेंगे, अकेला छोड़ देंगे। अब देखो 3/7 तो यूं क्यों, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 4 1 ज़ा 4, 7 7 ज़ा 49, 3 4 ज़ा 12, 7 7 ज़ा 49, ये आ जाएगा 1/7। 3 4 ज़ा 12, 49 मल्टीप्लाई 7 343 हो जाएगा। 12 1 ज़ा 12, 49 7 ज़ा 343। देखो दोनों सेम आ रहे हैं, यानी मल्टीप्लीकेशन में ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब डिवाइड वाला देखते हैं, 3/7 डिवाइडेड बाय 4/7 डिवाइडेड बाय 1/7, ये लिखा अपन ने। इधर क्या हो जाएगा, 3/7 डिवाइडेड बाय 4/7 और बाहर डिवाइड का साइन, फिर 1/7 हो गया। ठीक है, अब देखो 3/7 डिवाइडेड बाय, अभी पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट में मैंने आपको बताया था डिवाइड क्या होता है, 4/7, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके बाहर वाले डिजिट रेसिप्रोकल हो जाती है। तो ये 1/7 में था तो ऊपर चल जाएगा 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब इसको देखते हैं, 3/7 डिवाइड का साइन था, मल्टीप्लाई में ऊपर चल जाएगा 7/4 डिवाइडेड बाय 1/7 हो गया। देखो इधर क्या बचेगा, 3/7 डिवाइड को मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर क्या बचा तो 4, वो भी ऊपर बचा था, इधर आएगा तो रेसिप्रोकल में हो जाएगा। इधर 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा 3/4, ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और आगे वाली डिजिट रेसिप्रोकल हो जाएगी। 3 1 ज़ा 3, 4 7 ज़ा 28, 3 7 ज़ा 28, 4 यूं क्यों, यानी तो सेम ही नहीं हो रहा, यानी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा डिवाइड में। ओके, अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। ओके, तो अपन देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द रोल ऑफ जीरो। जीरो का रोल मतलब अगर अपन किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, 0। फॉर एग्जाम्पल 0 मल्टीप्लाई 3/4, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 0। और अगर मैं 3/4 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो भी क्या आंसर आएगा 0, क्योंकि हमें पता है 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करूं आंसर क्या आएगा हमारा 0। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द रोल ऑफ 1। द रोल ऑफ 1 मतलब हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर यूं क्यों आ जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल 2 1 ज़ा 2, हमें पता है ना, हम 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर यूं क्यों आ जाएगा। जैसे कि 1 मल्टीप्लाई 3/4, तो क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। या फिर मैं 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो भी मेरा आंसर क्या आएगा 3/4। तो ये, तो नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कुछ भी नहीं है, रेसिप्रोकल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा -3/7, आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब उसको उल्टा कर देना, 7/-3। ठीक है, बस ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। a/b, तो इधर रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा b/a। कुल मिला के रेसिप्रोकल करना है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल -2 होता, -2 नहीं, चलो अपन ले लेते हैं 37 होता। अब मैं आपको बोलूं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, तो ये ऊपर है, ये क्या आ जाएगा 1/37, ये क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ शॉर्ट में।
जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक क्लास है जिसमें 2 बच्चे बैठे हैं, मेरा बर्थडे है, तो मैं क्या करूंगी, पहले एक बच्चे को जाके टॉफी दूंगी, फिर दूसरे बच्चे को जाके टॉफी दूंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। अब देखो वैसे ये मानो आप यहाँ पर हो, आप क्लास के बाहर हो, ये 2 बच्चे हैं, आपका बर्थडे है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपके पास वाला है, क्लास में एंटर किए इधर एक बच्चा बैठा है, तो सबसे पहले आप उसको ही तो टॉफी दोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको टॉफी दोगे, फिर इसको देने के बाद कहाँ जाओगे, इसके पास जाओगे। तो ये क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। देखो ये जैसे अपनी इक्वेशन दे रखी है, देखो सबसे पहले तो a अपॉन बी, ये आप हो, पहले आप किसके पास गए, b अपॉन सी के पास। तो देखो a अपॉन बी मल्टीप्लाई b अपॉन सी, ये दोनों जगह b है, मैं इसको कट करके लिख देती हूँ, एक तरफ तो b और एक तरफ d, ये लो, ठीक है। पहले आप इसके पास गए, फिर आपने इसको टॉफी दे दी, फिर आप आगे जाओगे, तो देखो a अपॉन बी, बीच में जो साइन है वो यूं क्यों लिखोगे, बीच में प्लस का है, मैंने प्लस का लिखा, a अपॉन बी मल्टीप्लाई किसके पास जाओगे आप, e अपॉन f के पास। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 6 प्लस 3 अपॉन 2। अब देखो मुझे टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, मेरे पास में सबसे पहले ये बच्चा है तो मैं तो उसको ही दूंगी, तो मैं क्या करूंगी, 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई, सबसे पहले कौन है ये, तो 5 अपॉन 6, फिर बीच में प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगाया। अब क्या है, 3 अपॉन 4, अब मैं किसके पास जाऊंगी, सेकंड स्टूडेंट के पास, जो कि क्या है अपना 3 अपॉन 2। अब देखो जो मल्टीप्लाई वाला है ना, जैसे ये मल्टीप्लाई का है, तो अपन देखते हैं कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। 3 से 6 गया 2 टाइम, इधर तो कुछ भी नहीं कट हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 5 जा 5, 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9, 4 2 जा 8। अब अपन एलसीएम लेंगे इनका, एलसीएम तो 8 ही आएगा, दोनों जगह 8 है तो 8 ही आ जाएगा। 5 प्लस 9 कितना होता है, 14। ठीक है, अब ये दोनों किससे कट रहे हैं, 2 से, ये गया 7 टाइम और ये गया 4 टाइम। इसी के साथ अपनी सारी प्रॉपर्टी खत्म होती है और ये अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आती है। ठीक है, आई होप नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।